नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो फ्यूचर में केमिकल इंडस्ट्रीज़ की एक बड़ा किंग बन सकते हैं। इसका मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज़ में एक बड़ा-सा रैली आपको इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस कंपनी के सारे जो इन्फॉर्मेशन है, मैं एक साथ इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। इन डेप्थ एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा और टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट मतलब कंपनी कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले बता दूं कंपनी केमिकल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो केमिकल सेक्टर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। जैसे आप देखेंगे तो देखा जाए तो एग्रीकल्चर में, पेंट इंडस्ट्रीज में, साथ ही साथ लुब्रिकेंट इंडस्ट्रीज में। और भी देखिए यहाँ पे कॉस्मेटिक्स, ड्रग्स एंड देखा जाए तो एनिमल्स हस्बेंड्री के ऊपर। और भी देखिए अलग अलग सेक्टर के ऊपर। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको बता दूं तो कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट आप देख सकते हैं क्लोरोफोनिक डेरिवेटिव्स मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली। कंपनी वर्ल्ड के नंबर वन मतलब लार्जेस्ट है, वर्ल्ड के नंबर वन नहीं लार्जेस्ट कंपनी है। और साथ ही साथ वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे देख सकते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स प्रोटोकॉल सॉरी प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक पीएनए मैन्युफैक्चरर। तो कंपनी कुछ प्रोडक्ट में कंपनी नंबर वन में है और कुछ प्रोडक्ट में कंपनी लार्जेस्ट भी है। तो आप देख सकते हैं वन ऑफ द केमिकल्स प्लेयर यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्थो एनाइसिडिंग एंड पारा एनाइसिडिंग। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी एक अच्छा खासा खुद का लेवल्स बना चुके हैं। तो कंपनी के कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है। कंपनी देखिए 50 लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट्स भी है, 850 एम्प्लॉयज भी है। साथ से टोटल प्रोडक्ट कैपेसिटी कितना है 70,000 मैट्रिक टन पर एनम। तो कंपनी इतनी कैपेसिटी हर साल में कर गया है। तो कंपनी का जो 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है 5 लोकेशंस में है अलग अलग। और कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करूं तो कंपनी के ग्रोथ जो है ऑपरेशनल जो रेवेन्यूज है वो देखेंगे तो ऑपरेशनल रेवेन्यू का मतलब कंपनी टोटल जो रेवेन्यूज जनरेट किया वो देखिए 2020 में कम था और 2021 में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ 7,500 करोड़ के आसपास। और 2022 में अराउंड अराउंड आप दो सकते हैं 11,500, ऑब्वियसली करोड़ में नहीं मिलियन में है। तो 11,500 मतलब 1,150 के आसपास। और पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का रेवेन्यूज जो है वो कम हुआ है। इसके एक कारण भी है, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट ग्लोबली मार्केट में सेल आउट करते हैं। और ग्लोबली मार्केट के इस केमिकल इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है वो कम हुआ है क्योंकि चाइना ग्लोबली मार्केट को कैप्चर किया। जैसे यूरोप और जर्मनी इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर वो खुद का प्रोडक्ट सेल आउट किया और उसके चलते ही केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो कंपनी के देखिए ईबिटा जो मार्जिन है वो देखिए इस 2023 में कम हो चुके हैं। जो कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा था वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम हुआ है। और देखिए यहाँ पे पेट मार्जिन भी यहाँ पे कम हुआ है। तो सारे कम होने के पीछे एक ही कारण है, वो है ग्लोबली मार्केट में इम्पैक्ट। अगर मैं डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी में पिछली बार जो डेप्थ था इस बार कंपनी ने डेप्थ को और भी कम किया। पिछली बार 0.50% के आसपास डेप्थ था, इस बार वो डेप्थ कम होके आ चुकी है 0.36% के आसपास। अगर मैं इस कंपनी के नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो सात हजार चार सौ 7,400 मिलियन तक यहाँ पे गया है। और यहाँ पे 7,400 मिलियन का मतलब 740 करोड़। तो इस लेवल तक कंपनी लेके गया। और यहाँ पे कंपनीज के बाकी पैरामीटर्स के हिसाब से देखें तो कंपनी के जो शेयर होल्डर है मतलब शेयर होल्डिंग्स है, शेयर प्राइस है, उसके हिसाब से बात करो तो आप देखेंगे तो विनती जो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है और सेंसेक्स जो है दोनों के अगर कंपेयर करूँ तो सेंसेक्स और विनती ऑर्गेनिक जो अप्रैल 2020 में सेम लेवल में था उसके बाद देखिए इस कंपनी में लगातार लगातार गिरावट हुआ और सेंसेक्स धीरे धीरे करके ऊपर साइड में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब जो मार्केट के वाइज अभी देखने को मिला, मार्केट के वाइज इस कंपनी का ट्रेंड डाउन है।
देखिए मार्केट जब पीक लेवल में है मतलब लाइफ टाइम हाई लेवल में है, उस टाइम अगर कंपनीज़ का ग्रोथ डाउन साइड में है, इसका मतलब कंपनी में थोड़ा-सा तो खतरा है। क्योंकि जब मार्केट गिरावट होगा, तो इसमें और भी गिरावट होने का चांसेस रहेगा। पहली बात कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करूँ, तो मैं आपको बता दूँ, तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 1500 करोड़ के आसपास और कंपनी का नाम कौन-सा है? विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। देखिए, विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में मैं पहले भी आपको वीडियो बना के दिया था, कि मैं आपको बोला कि इस कंपनी में स्ट्रेंथ है, फ्यूचर के लिए ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है, मगर अभी फिलहाल के लिए कंपनी में वीकनेस देखने को मिला। जैसे कंपनी का कर्जा थोड़ा-सा कम हुआ और कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो एवरेज लेवल के आसपास है। और एक पॉइंट्स मैं और भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंस है, वो है कंपनी का अ, एनालिसिस के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी का जो जो डेप्थ है, उसको कंपनी ने क्या किया? रिड्यूस किया। मगर कंपनी का कुछ नेगेटिव पॉइंट है, जैसे प्रोमोटर का होल्डिंग 3 साल में 9.5% के आसपास डिक्रीज़ हुआ है। मतलब प्रोमोटर खुद स्टेक को बेचा है और कंपनी यहाँ पे देख सकते हो माइट बी कैपिटलाइजेशन द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट जो है, वो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ज़्यादा देखने को मिला। अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता गया। 690 करोड़ से कंपनी का अभी फिलहाल के लिए जो सेल्स है, वो 1000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। हाँ, पिछले बार के तुलना से कंपनी का सेल्स इंक्रीज़ तो हुआ, मगर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, जो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स थोड़ा-सा 100 करोड़ के आसपास कम हुआ। और इसी के चलते कंपनी की जो एक्सपेंस है, उसको मेंटेन करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी देखिए कम हो गया। 27% 26% के आसपास था। वो मार्जिन कम होते-होते कंपनी 16% तक आकर पहुँच चुके हैं। तो कंपनी में जो टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 121 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते कंपनी 103 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है और कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज, ये सब कुछ अभी तक पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में है। तो धीरे-धीरे करके कंपनी रिकवरी भी करेगा क्योंकि इंडिया के ग्रोथ जिस बेसिस में हो रहा है, उस बेसिस में हर कोई कंपनी का ग्रोथ होने वाला है और केमिकल सेक्टर का भी डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ने वाला है। तो कंपनी के एक पॉइंट आपको बता दूँ, कंपनी का जो रिज़र्व, देखिए कंपनी का रिज़र्व 250 करोड़ के आसपास था, आज 650 करोड़ के आसपास चला गया। बोरिंग 77 करोड़ था, अभी 250 करोड़ के आसपास 270-75 करोड़ के आसपास चला गया है। तो टोटल जो कंपनी का फिक्स एसेट के बारे में बात करें, तो फिक्स एसेट भी देखेंगे तो 150 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़, 550, 650 करोड़ तक कंपनी फिक्स एसेट को पहुंचा चुके हैं। और कंपनी में इस बार कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी कुछ प्रोसेस अभी भी चल रहा है, कुछ कैपिटल वर्किंग प्रोसेस भी चल रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको देखना चाहिए। तो रही बात कंपनीज के प्रोमोटर के बारे में और बाकी इन्वेस्टर के बारे में, तो प्रोमोटर के पास देखिए 47% का होल्डिंग था, मगर प्रोमोटर ने खुद स्टेक बेचा, जो मैंने पहले आपको बोला बोला हुआ हूँ। और देखिए एफआईएस के पास कुछ होल्डिंग नहीं था, छोटा-मोटा स्टेक यहाँ पे बढ़ा है और डीएस के पास भी होल्डिंग बढ़ा है। तो आप कहेंगे सर अगर कंपनी अच्छा बन रहा है, तो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्यों इतना ज़्यादा माल खरीदारी नहीं किए? क्योंकि देखिए उसका पॉलिसीज़ का खिलाफ है, क्योंकि उसका पॉलिसीज़ के हिसाब से छोटे कंपनी के ऊपर वो निवेश नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो पब्लिक के पैसा लेकर काम करते हैं, तो उतना रिस्क लेकर वो नहीं काम करेंगे, जिस कंपनी में हाई रिस्क ही है, जहाँ पे लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा है, प्रॉफिट मिलने का चांसेस भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हाई रिस्क कंपनी के ऊपर वो निवेश नहीं करता क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, छोटा-सा कंपनी है, उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको वॉच करना चाहिए। सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो और कंपनीज़ के सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखा चुका हूँ। अभी रही बात कंपनीज़ के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा कंपनी कोविड के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम धमाका यहाँ पे दिखाया। कोविड में इस कंपनी का प्राइस था करीबन 700 के आसपास और वहाँ से कंपनी हाई किए थे करीबन देखा जाए तो 2300 के आसपास। तो 2300 के आसपास यहाँ पे हाई देखने को मिला है। देखिए कंपनी एक रेंज के अंदर फँस गया है, तो जब कोई इस तरीके से रेंज बनते हैं, तो वो रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर अपर साइड में ब्रेकआउट करे, तो बड़ा-सा एक रैली देखने को मिलेगा। अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन करे, तो इस तरीके से बड़ा-सा फॉल देखने को भी मिल सकता है। दोनों तरीके से सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए कोई भी एंटी मत लेना क्योंकि अभी जिस लेवल में कंपनी फंसे हुए हैं, उस लेवल को कोई भी साइड में वो ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करने के बाद ही कोई भी एंटी लेवल आपको बनेगा। तो जब कोई ब्रेकआउट के बाद कोई लेवल्स बनेगा,
तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये था आज का कंपनी का डिटेल्स। तो मेरा वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था और इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा डिटेल्स में देखना और उसके बाद आप स्टडी करना और उसके बाद निवेश करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।